आज आपकी प्रेस वार्ता किस मुद्दे के लिए है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया का आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे कॉल पे ही आ जाते हो और ये नशे का मुद्दा है। जितनी बार भी आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी है तो आप टाइम निकाल के इस मुद्दे को आप प्रायोरिटी से आगे रखते हो। मेरा नाम मुकेश है, गांव मीरपुर जग्गो, पंचायत तरफवाला। अप्रॉक्स 3-4 महीने से हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है नशे के विरुद्ध। 3-4 महीने से हम फाइट कर रहे हैं दिन रात, गांव-गांव में, गली गलियों में। हमारा एक ही मुद्दा है कि नशा फ्री, अपने लोगों को नशा फ्री करवाना। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो नशे में बहुत बुरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो हमारे पूरे एक गांव ने हमने एक मीटिंग करी थी कि ये नशा जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए हमारे गांव में भी, आसपास। क्योंकि गांव में ही नहीं है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का मसला है। तो पहले तो हमने स्टार्टअप अपने गांव से किया। पूरे लोगों के हमने एक मंच तैयार किया, पूरे लोगों के उसमें साइन करवाए। साइन करवाने के बाद हम एसएसपी साहब के पास गए और उनको हमने एक रिक्वेस्ट करी विद एप्लीकेशन कि सर हमारे यहाँ पे देसी अल्कोहल का बड़े ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, प्लीज़ इस पे एक्शन लीजिए। तो उन्होंने नगरी पुलिस को मार्क किया था। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ अपने कई वीडियोज़ में कि उन्होंने नगरी पुलिस को मार्क करा था उस टाइम पे। आप ये देख सकते हैं एसएसपी साहब ने लिखा हुआ है, उन्होंने नगरी पुलिस को मार्क करा था कि आप इस पे एक्शन लीजिए। और इसमें पूरे गांव के लोगों ने साइन किया है। एक ये है जो इतने परेशान हैं, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, यूथ ने, सब ने इसमें साइन करे हुए हैं। क्योंकि पूरा गांव, पूरे 30-35 औरतें हैं जो छोटा सा गांव है, और 30-35 औरतें जो विधवा हो चुकी हैं ड्यू टू देसी अल्कोहल। तो हम इसीलिए हमने ये, क्योंकि ये एक बड़ा हमारी जनरेशन ये बहुत गलत रास्ते पे जा रही है, जिसको देखते हुए हमने ये मुद्दा उठाया था कि सिर्फ हमारी जनरेशन नहीं, पूरे हमारी डिस्ट्रिक्ट की है। और उन्होंने जैसे नगरी पुलिस को ये मार करा, तो उनका मैं आपको रिज़ल्ट बताऊं, 0 रिज़ल्ट है उनका। लोकल पुलिस का रिज़ल्ट 0 है। कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वी हैव मैनी टाइम रिक्वेस्टेड टू लोकल पुलिस, बट दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन। अगर उनसे ये नहीं हो पा रहा, इफ़ यू कांट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू कांट डू एनीथिंग देन प्लीज़ गिव द रेजिग्नेशन फ्रॉम योर पोजीशन, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग। आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसका कोई फिर फ़ायदा क्या है। यहाँ पे एक साइड पे सरकार नशे के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकलवा रही हैं। आज भी हमने देखा कठुआ में एक रैली निकली हुई है, ड्रग्स फ्री नेशन। उन रैलीज़ का फ़ायदा क्या है? अगर आप यहाँ पे यूथ आपके साथ इकट्ठा है, यूथ आपको सपोर्ट कर रहा है कि सर हमारे यहाँ पे देसी शराब जो है वो इतने गंदे तरीके से निकल रही है, जो शराब को बनने में पहले 15 दिन लगते थे, आज 1 दिन में वो शराब तैयार करके दे देते हैं और लोग मर रहे हैं। अभी आपको मैं कुछ शाम को लोगों की हालत दिखाऊंगा। कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोग अभी मरने की लाइन पे लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे शराब पी लेते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि यार वो पीने क्यों जाते हैं। अगर ये इल्लीगल तरीके से काम यहाँ पे चलना बंद हो जाएगा तो लोग तो ऑटोमेटिकली सुबह 5 बजे कौन शराब पीने जाएगा 10 किलोमीटर पे। ये भी एक हमारा सवाल है, और ये इनसे कुछ एक्शन हो नहीं पा रहा, क्योंकि हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पुलिस से। और ये मौत का व्यापार जो है शरेआम चल रहा है। यहाँ से पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ पे अप्रॉक्स 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन होगा,
और यहाँ पे डेली शराब निकलती है, डेली शराब निकलती है। और कई बार हमने फ़ोन भी करे हैं पुलिस स्टेशन में, हमने कई बार फ़ोन किए कि सर यहाँ पे शराब निकल रही है। आते हैं, उनके आने से पहले वो अपना सारा सिस्टम वो संभाल के बैठ जाते हैं, जबकि बात हमारे बीच में और पुलिस के बीच में होती है। हमें ये समझ नहीं आती कि उनको बता कौन रहा है। हमारे एक सिंगल बंदे ने उनको कॉल किया अगर, तो वो बात हमारे और पुलिस के बीच में रहनी चाहिए ना, वो उनको बता कौन रहा है। एक रैली निकाली थी डडोली मुट्ठी में, वहाँ पे भी कुछ खैर लोगों का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। हमारी पूरी युवा शक्ति लोगों की आभारी है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों के व्यूज़ जो हमें सुनने को मिले थे, लोग हमें ये बोल रहे थे कि आप लोग ये काम बहुत अच्छा, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हो, बट आप लोगों को रोक सकते हो, पुलिस को कौन रोकेगा? पुलिस साथ मिलके ये काम करवा रही है। ये लोगों के व्यूज़ हैं, जो लोगों के व्यूज़ हमने आते जाते लोगों से सुने। तो दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है लोगों के लिए। मैं इसीलिए मैं कई बार रिक्वेस्ट ही करता आ रहा हूँ, और हमारी पूरी युवा शक्ति की टीम दिन रात काम कर रही है। मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर पब्लिक अपने पे आ जाएगी तो बहुत बुरा होगा। क्योंकि हम ये चीज़ छोड़ो कि हम इसको बंद नहीं करवा सकते बंद, क्योंकि अभी मैं आपको राजस्थान की बात बताऊं तो वहाँ पे एक लेडी सरपंच लेडीज़ थी, उसने 6-8 उसमें पंचायतों में जो लीगल तरीके से ठेके चल रहे थे वो तक बंद करवा दिए। अब बिहार की बात बताऊं तो बिहार में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, वहाँ पे 50 लोग एट द टाइम शराब पी के मर गए, और 100 जो है वो अधमरे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये एक गलत मैसेज है। ये शराब के 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो एवरी ईयर लोग जो मर रहे हैं शराब के सेवन से। 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे इंडिया में, ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये मैं अपने उससे नहीं बोल रहा। हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन हमसे बस एक टाइम ले कि 10 दिन में या 15 दिन में हम सिर्फ अभी ये बोल रहे हैं कि देसी शराब पे आप बिल्कुल फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल तरीके से चल रही है और जहर बेच रहे हैं, ये मौत का व्यापार हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि आप प्लीज़ इस पर रोक लगवाइए और इसको बंद करवाइए, शराब को फुल स्टॉप करवाइए, ना कि टेम्परेरी ये नहीं कि छापे मार के चले गए, कुछ मिला ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? पुलिस चाहे 1 मिनट में बंद करवा सकती है ये शराब, क्यों नहीं हो सकती? हमने खुद पुलिस को वहाँ पे लेके गए हैं, छापे भी मरवाए हैं हमने। हालांकि हमारे पास पुलिस की वीडियोस वगैरह भी थी कि जब इन्होंने छापे वगैरह मारे थे वहाँ पे, और बंदों को फिर जब पुलिस ने अपनी गाड़ी में डाला हमारे सामने और एट द टाइम उनको छोड़ भी दिया। फिर हमें दोबारा कमेंट्स आने लगे कि यार आप पुलिस लेके वहाँ पे गए हो और पुलिस ने उनको एट द टाइम छोड़ दिया, वो तो पैसे खा गए। अब लोग तो ऐसे बोलेंगे ना, लोगों के मुँह तो ना हम पकड़ सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरी हायर अथॉरिटी से ये अपील है कि प्लीज़ जिस तरीके के लोग, जैसे लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये अपील है कि प्लीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ इनके हफ्ते बंद करवाइए, ताकि ये हम लोग नशे से बच सकें और हमारे जो लोग मर रहे हैं ये मरने से बच सकें। तो मेरी यही अपील है, और प्रशासन से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप कोई टाइम लीजिए, 10 दिन 15 दिन के बीच में ये बिल्कुल इलीगल तरीके से ये वाइन सेल हो रही है, ये बंद हो जाए।